प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी का स्वागत है। खुदा प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद। आइए हम दुआ करें। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। खुदा प्रभु यीशु एक ही प्रभु है। खुदा प्रभु यीशु एक ही विश्वास जो खुदा प्रभु यीशु मसीह पर है, और एक ही बपतिस्मा जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। फिर एक बार हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। हमारे मन को और हमारे हृदय को तू तैयार कर तेरे वचनों को सुनने के लिए और उस पर अमल करने के लिए। खुदा तो हमको सहायता और मदद कर। हमारी सुधि तू लेता है, हमारी अगुवाई करता है, इसके लिए धन्यवाद। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इफिसियंस को पौलुस की पत्री हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। पहले अध्याय में 1 से 7 इफिसियंस को पौलुस की पत्री। इस पत्री का मुख्य विषय है अपनी देह अर्थात मसीह की कलीसिया को स्थापित और पूर्ण करने के लिए परमेश्वर का अनंत उद्देश्य। इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए पौलुस निम्न विषय पर चर्चा करता है। पहले से निश्चित किया हुआ देह पर मसीह की प्रधानता, देह पर प्रभु यीशु मसीह की प्रधानता, कलीसिया परमेश्वर के भवन और मंदिर के रूप में। जो कलीसिया है वो परमेश्वर के भवन के रूप में, मसीह का रहस्य, आत्मिक वरदान और कलीसिया मसीह की दुल्हन के रूप में। आज मैं आपसे एक अपील करने वाला हूं। छोटी सी बच्ची है। खुदा प्रभु यीशु खुदा प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है, और बहुत जल्द दूल्हा आने वाला है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हो गया है, स्वर्ग का राज निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास रखो। हमको पश्चाताप करना है और सुसमाचार पर विश्वास रखना है। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। आत्मा से जन्म लेना जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। अगर जन्म ना लोगे, राज्य के बाहर होगे। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म
रस्म को तोड़ देना होगा, वचन में रहना होगा। रस्म को तोड़ देना होगा, वचन में रहना होगा। यीशु को अपना लाओगे, राज्य के बाहर होगे। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। बालक बन जाना होगा, विश्वास कर लेना होगा। बालक बन जाना होगा, विश्वास कर लेना होगा। विश्वास नहीं कर लोगे, राज्य के बाहर होगे। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। जन्म पानी से लेना होगा, आत्मा से जन्म लेना होगा। इफिसुस को पौलुस की पत्री, जैसे इफिसियों की किताब, इफिसियस की पत्री 4 में 5, एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, 3 प्रभु नहीं है, प्रभु एक ही है। और यही विश्वास है, एक ही विश्वास है कि प्रभु एक है और एक ही बपतिस्मा है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा है। हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 1 से लेकर के 7 आयत तक। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति के पहले से उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हमें उसके लेपालक पुत्र हों, कि उसके इस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेत में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इफिसुस की पत्री 1 अध्याय और 1 वचन, पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है। यीशु मसीह का प्रेरित पौलुस है, वो कहता है उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम, विश्वासी लोगों के नाम, पीड़ा में, कठिन परिस्थिति में, और वो जो परखे गए हैं, हमको विश्वास में अड़े खड़े और डटे रहना है, और हमको अंत तक वफादार रहना है। जैसे पौलुस ने कहा कि विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में है, विश्वासी लोगों के नाम, हमको हमारा विश्वास से विश्वास तक हमको बढ़ते जाना है।
क्योंकि परिस्थिति बड़ी विकट है, लेकिन खुदा हमको विश्वास से विश्वास तक ले करके जाएगा। और जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अंत तक विश्वास में रहा, हमको भी अंत तक विश्वास में रहना है। दूसरी आयत, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी शांति, जैसे यीशु मसीह कहता है कि मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे ये दुनिया देती है वैसे नहीं, बल्कि मैं मेरी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। और इसलिए हम हमेशा शालोम कहते हैं। यहूदी लोग भी जब मिलते हैं तब वो एक दूसरे को शालोम कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शांति, दी हुई शांति, अनुग्रह और शांति मिलती रहे। खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और शांति मिलती रहे। और फिर हम तीसरी आयत पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको सब प्रकार की आशीष दी है। जैसे हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103 में 1, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को किस तरीके से आशीषित किया। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इसाक को अकाल के समय में 100 गुना फल दिया। हम जानते हैं कि याकूब को किस तरीके से परमेश्वर ने इज़राइल कहा और उसके 12 गोत्र को आशीषित किया, और आज वो इज़राइल, समस्त इज़राइल आज तक टिका हुआ है। भजन संहिता 103 में 1, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे, वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना, उसके किसी उपकार को न भूलना। और खुदा इस तरीके से जैसे अब्राहम को और इसाक को और याकूब को आशीषित किया, आज हमको आशीषित करता है। जैसा उसने, चौथी आयत, जैसा उसने प्रेम में होकर हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। जगत के उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुन लिया कि हम उसके निकट पवित्र और निर्दोष हो। हम प्रभु यीशु मसीह के निकट पवित्र, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, और निर्दोष। जैसे लिखा हुआ है 1 यूहन्ना 1:29, 1 यूहन्ना का सुसमाचार 1:29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जो जगत का पाप उठा ले जाता है वो निर्दोष मेमना है। वह निर्दोष मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। आप जब किसी चीज को बलि चढ़ाते हो तो वो निर्दोष होना चाहिए, उसमें कोई भी दोष नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से खुदा प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण था, और वो आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इसलिए हमको भी जैसे यीशु मसीह पवित्र था और निर्दोष था, हमको भी निर्दोष बनना है। 5वीं आयत, और अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया है। उत्पत्ति के पहले से उसने हमको ठहराया है कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र हो, हम खुदा के पुत्र हो। हम कैसे रहे? पवित्र और दाग के बिना। हमारा दूल्हा खुदा प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाला है, और उसकी दुल्हन जो है वो दाग रहित
बगैर किसी डाक के रहे अपने आप को तैयार करती है। छठी आयत, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। अनुग्रह की महिमा। अनुग्रह, जैसे हम उत्पत्ति की किताब 6 में 8, नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था और नूह और उसका समस्त परिवार बच गया। केवल 8 लोग बच गए, हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर था। 6 में 8, उत्पत्ति की किताब 6 में 8। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही और उस वक्त उस जय प्रलय में 8 लोग जिंदा रहे। उसके बाद में हम पढ़ते मूसा के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। निर्गमन की किताब 33 में 13, निर्गमन की किताब 33 में 13, बगैर अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो और मूसा कहता है कि अगर मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, हाँ, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। और इस तरीके से हम जानते हैं कि मूसा के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था, अनुग्रह की दृष्टि थी। जैसे लूका की किताब 2 अध्याय 40वीं आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था और प्रभु यीशु मसीह उसके अनुग्रह में बढ़ता गया। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर और था। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। आज अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी काम करें, उस पर अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तो वो काम अधूरा ही रह जाएगा। अगर परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है तो ही हमारा काम सफल होगा और हम हर एक काम को पूरा कर पाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह, यीशु मसीह कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और फिर 7वीं आयत हम देखते हैं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमको छुटकारा मिला है, अर्थात अपराधों की क्षमा। हमारे अपराधों की क्षमा खुदा प्रभु यीशु मसीह ने की है, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार हमको मिला है। खुदा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के धन के अनुसार उसने हमको हमारे पापों से छुटकारा दिया और हमारे अपराधों की क्षमा की है। खुदा ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, हेसेद हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई और हम पर उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचे गए। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय और 14 में हम जानते हैं कि जो वचन था वो वचन देहधारी हो गया और वो वचन खुदा प्रभु यीशु मसीह है। और वचन देहधारी हुआ और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से और परिपूर्ण अनुग्रह और होकर- सच्चाई से, उसका परिपूर्ण अनुग्रह होकर और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा, जैसे पिता के एकलौते की महिमा। 16 से 17 उसी में, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। खुदा ने अनुग्रह पर अनुग्रह करके हमको बचा लिया है। इसलिए कि व्यवस्था तो
मूसा के द्वारा और की गई, इसीलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा की गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा प्रभु पहुंची। यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई केवल खुदान खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पहुंची, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। जैसे 16 में फिर एक बार हम पढ़ेंगे, 16वीं आयत। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने यीशु प्राप्त मसीह के किया, परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हम सब ने प्राप्त किया है। हम सब ने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है। जैसे हमने इफिसियों की किताब, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 5वां वचन हम देखते हैं कि एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु है, एक विश्वास और एक बपतिस्मा। हम विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर एक ही है, प्रभु एक ही है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और 9 से 11। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय और 9 से 11 तक हम पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर भी और पृथ्वी के नीचे और है, पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम वे पर सब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर घुटने टेके घुटने टेके और बपतिस्मा ले, घुटने टेके और प्रभु और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए और परमेश्वर पिता के महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु कि है। यीशु मसीह ही प्रभु है, कि यीशु मसीह ही प्रभु है। एक ही प्रभु, एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा। जैसे हम देखते हैं प्रेरितों के काम 19वां अध्याय और 1 से 7। जब अपोलोस कोरिन्थियस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्हें प्रभु यीशु के नाम में यह सुनकर उन्होंने यीशु मसीह के नाम में यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। आज जरूरत है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं लिया वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले और एक ही प्रभु पर विश्वास रखे और कहे कि एक ही विश्वास है, एक ही प्रभु है और एक ही बपतिस्मा है, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से है। आगे जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। आज जरूरत है कि लोग इस कलाम पर विश्वास रखें और अगर हम चाहते कि हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बने तो हमको इस वचन पर अमल करना पड़ेगा, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है बहुत जल्द आने वाला है, अपने दुल्हन को ले जाएगा। और अगर हम जाना चाहते प्रभु यीशु मसीह के साथ तो हमको प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेना पड़ेगा, तब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। जैसे पौलुस ने इफिसुस को ये पत्री लिखी और कहा कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह
और उसकी शांति हम पर रहे, और बगैर कोई सुर्खती के, बगैर कोई डाक के ये दुल्हन जो है अपने आप को तैयार करे। खुदा का अनुग्रह हम पर है। उसने हमको हमारे पापों से छुटकारा दिया और हमारे पापों की क्षमा की है। उसके अनुग्रह के द्वारा हम केवल उसकी दुल्हन बन सकते हैं। आज ज़रूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले और उसकी दुल्हन बने। रीना से कहूँगा कि दुआ। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से तेरे सन्मुख आते धन्यवाद देते हैं कि तू हम पर अनुग्रह करता है, दया पर दया करता है और तेरे अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहती है। हाँ प्यारे प्रभु जी, आज हर एक सुनने वाले पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रख और होने दे कि हम तेरे वचन का पालन करने वाले बने, न केवल सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, जैसे कि भजन संहिता में भी दाऊद कहता है कि यहोवा अनुग्रह सूर्य और ढाल है, वह अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई भी अच्छी पदार्थ रख न छोड़ेगा। और हाँ प्यारे प्रभु जी, जब हम तेरे अनुग्रह में रहते हैं तो तू अपनी भली हर एक भली वस्तु से हमें तृप्त करता, हम तेरा धन्यवाद करते। हाँ, जब तेरा अनुग्रह का हाथ, तेरी अनुग्रह की दृष्टि मनुष्य पर होती है तो उसको कोई भी छू नहीं सकता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे कि प्यारे प्रभु जी, आज जब हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, भूतों को यीशु मसीह के नाम से निकालते हैं, तो बपतिस्मा भी जैसे वचन में लिखा है, एक ही प्रभु, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, तो हम इस बपतिस्मे को अपने जीवन में ग्रहण करें। और जैसे पेंटिकोस्ट के दिन जब पतरस अपने दूसरे चेलों के साथ प्रचार कर रहा था, तो अब सुनने वालों के हृदय छिप गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें। तब पतरस ने उनसे कहा कि मन फिरा और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। होने दे कि हम इस आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करने वाले हो सके और तेरे पीछे आत्मा और सच्चाई से चलने वाले हो सके, क्योंकि वचन में लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। होने दे हम उस धीमी और मीठी आवाज़ को अनसुनी ना करे जो हमसे कहती है कि हाँ ये सही है। और हाँ प्यारे प्रभु जी, आज्ञाकारिता में इस बपतिस्मे को लेने वाले हो सके। सभी को तेरे रक्षाकारी हाथ में सौंपते, पवित्र खून में छुपाते और तेरे सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी विनती को यीशु मसीह के महान, शक्तिशाली और पवित्र नाम में मांगती हूँ, सुनो कबूल कर। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से अनुग्रह हम प्राप्त करते जाए। जैसे खुदा ने नूह के ऊपर अनुग्रह रखा, मूसा के ऊपर अनुग्रह रखा, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के ऊपर अनुग्रह किया, इसाक के ऊपर और याकूब के ऊपर अनुग्रह किया, आज आपके और मेरे ऊपर अनुग्रह से अनुग्रह करने पर है। हमको खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है ताकि हम उसकी दुल्हन बने, और जब वो आएगा तब अपने दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा। खुदा आपको आशीषित करे।